भारत के राजनीतिक इतिहास में लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक यात्रा कई वजहों से बेहद खास है। आज हम आपको बताएंगे लालू प्रसाद यादव की खास राजनीतिक यात्रा के बारे में, उनके लव लाइफ के बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सामाजिक न्याय के नेता के तौर पर उन्होंने बिहार के नए सामाजिक बदलावों का ताना बाना बुना और पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों को समाज से अगड़े समुदाय के सामने तनकर रखा होने का साहस भी लालू प्रसाद यादव ने दिया। लेकिन इसी राजनीतिक यात्रा में वे जातिवाद की राजनीति में भी उलझ गए। भ्रष्टाचार के कई आरोप भी उन पर लगे। इनमें से कुछ में उन्हें दोषी भी बनाया गया और वे जेल भी गए। बिहार से खास जाति के बाहुबल को बढ़ावा देने का आरोप भी लालू प्रसाद यादव पर लगा। समाजवादी पार्टी के राजनीति में जन्मे लालू प्रसाद यादव ने सियासत के परिवारवाद को उसी तरह से बढ़ाया जिस तरह से दूसरी लगभग सभी पार्टियों के नेताओं पर लगते रहे हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय की हमेशा बात की, लेकिन जब न्याय करने की बारी उनकी खुद की पार्टी में आई तो वे कभी अपनी पत्नी राबड़ी देवी तो कभी अपने बेटे तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाते नजर आए। इन सब के बावजूद लालू यादव एक करिश्माई राजनेता रहे। उनका ये करिश्मा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, खास वजहों से सही व पूरे देश में भी लोकप्रिय रहे। देश के बाहर भी लोग हैं जिनकी दिलचस्पी उनमें रही। उनकी सियासी धमक भी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी वो प्रभावित करते रहे हैं। ऐसे लालू यादव की आत्मकथा हम आपको बताएंगे। गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा जाहिर तौर पर काफी दिलचस्प है। हम आपको बताएंगे कि उन्होंने बचपन से लेकर अब तक की यात्रा का जिक्र किस तरीके से किया गया है। इनमें बिहार के मुख्यमंत्री और देश के रेल मंत्री के तौर पर उनकी कामयाबियों का जिक्र और नाकामियों का भी इस किताब में है। किताब में लालू यादव बार बार खुद को वंचितों, अल्पसंख्यकों और हाशिए के लोगों का मसीहा पेश करते दिखे हैं। इसमें खुद को महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के साथ साथ राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की राजनीति को आगे बढ़ाने वाला भी मानते रहे हैं। तो लालू यादव का राजनीतिक जीवन जितनी विविधताओं से भरा रहा, उनकी आंशिक झलक भी पुस्तक में देखी गई है। लालू यादव की आत्मकथा की एक और बड़ी खामी ये है कि इनमें से हर तरफ तेजस्वी यादव ही उसी तरह से छाए हुए हैं जिस तरह से वे राष्ट्रीय जनता दल से प्रभावी हैं। तेज प्रताप यादव व उनकी बहन मीसा भारती समेत दूसरी बहनों के बारे में पुस्तक में जिक्र खास नहीं किया गया। खासतौर पर भारत में कोई भी पिता अगर अपने दो बेटों के बारे में लिखता है तो उनका उल्लेख राम लक्ष्मण के तौर पर करता है। लेकिन लालू यादव ने तेजस्वी और तेज प्रताप का उल्लेख कृष्ण बलराम के तौर पर किया है। जाहिर है कि इसकी भी एक राजनीति है। लालू यादव की इस आत्मकथा के सहलेखक के तौर पर पत्रकार और मीडिया शिक्षक नलिन वर्मा का नाम है। वे पत्रकार हैं और इस अवसर पर आत्मकथा की हिंदी संस्करण पर भी दिखाया है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे कि आडवाणी को पत्नी से बात कराने के लिए हॉटलाइन। यहां 1990 में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा पर जब निकले तो लालू यादव ने ही बिहार में गिरफ्तार कराया था। इस बारे में अपनी आत्मकथा में लालू लिखते हैं कि नजरबंद करते हुए आडवाणी ने एक विशेष अनुरोध किया कि वे अपनी पत्नी कमला आडवाणी से बात करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वे इन्हें मिस करते हैं और उनसे बातचीत के लिए बिना बेचैनी महसूस करते हैं। मेरे सामने अजीब दुविधा है, वह एक राजनीतिक कैदी का, वे कोई अपराधी नहीं थे। मानवीय अनुरोध था, लेकिन वह भी हो सकता था कि वह अपनी पत्नी से कोई राजनीतिक बात समझा करें। अगर ये बात लीक हो जाए तो उनके भतीजे भयावह हो सकते थे। आडवाणी की एक बात पर उनके समर्थक सड़क पर उतर सकते थे। मेरे सहयोगियों ने मुझे साफ शब्दों में सुझाया है कि मैं आडवाणी का यह अनुरोध न मानूं, लेकिन मैं वरिष्ठ भाजपा नेता के अनुरोध पर पिघल गया। पत्नी से बात करने के लिए जल्दी ही हॉटलाइन की व्यवस्था की गई। आडवाणी दिन में 2 बार उनसे बात किया करते थे। आडवाणी जब जब बात करते थे उस वक्त उसे कमरे में बिहार की सरकार के एक अधिकारी भी हुआ करते थे। उनकी उपस्थिति से आडवाणी शुरुआत में असहज रहते थे, लेकिन बाद में वे सहज हो गए। इस दौरान आडवाणी के व्यवहार की तारीफ करते हुए लालू लिखते हैं कि नजरबंद रहते हुए आडवाणी ने संतुलन और भद्रता का परिचय दिया। उनकी बात पर अड़े रहने वाले इस व्यक्ति की अपनी छवि थी। वह खबर किसी तरह लीक हो गई कि नजरबंद आडवाणी दिन में 2 बार अपनी पत्नी से बात किया करते हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार ने कमला आडवाणी से अनुरोध किया कि जब वे आडवाणी से बात कर रहे हैं तो वह उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं।
एक नियत दिन पर पति पत्नी के बीच हॉटलाइन पर बात हो रही थी। तब उस पत्रकार ने दूसरे ओर से आडवाणी से बात करने की कोशिश की। आडवाणी ने उनसे बातचीत करने से मना कर दिया क्योंकि वह उस वायदे के खिलाफ होता जो उन्होंने मुझसे किया था कि वे सिर्फ अपनी पत्नी से ही बातचीत करेंगे। लेकिन उस पत्रकार ने खबर फैला दी कि उन्होंने आडवाणी से बातचीत की है और भाजपा द्वारा केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेना सब कुछ समय से ही बात की। उस खुलासे में मेरी सरकार के साथ साथ बीपी सिंह सरकार की भी काफी बदनामी हुई और दुमका के डीएम को सस्पेंड कर देने की मांग उठी। जब आडवाणी की बात मालूम चली तो वे बेहद दुखी हुए और उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने किसी पत्रकार को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। वे चाहते तो खामोश रहकर एक झूठ को और फैलाने दे सकते थे क्योंकि इससे उस आदमी की ही परेशानी बढ़ती जिसने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था। लेकिन सच कहकर उन्होंने अपने बड़प्पन का परिचय दिया। अब बताएंगे कि 1977 में जब लालू यादव की गिरफ्तारी थी तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। इस फैसले की उनकी काफी आलोचना हुई। लालू यादव लिखते हैं कि राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने उन्हें दिया था। लालू लिखते हैं कि वे वही थे जिन्होंने मुझे निजी तौर पर सुझाव दिया कि मेरी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर सकती हैं। मुझे उनके सुझाव पर हंसी भी आई थी। अब आपको बताएंगे कि लालू यादव अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि 2004 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने सोनिया गांधी को इसके लिए मंजूरी दी। लालू लिखते हैं कि मेरे पास आरजेडी के 22 सांसद थे और मैं यह मानता था कि यदि सोनिया जी प्रधानमंत्री बनती है तो मेरी विचारधारा की जीत होगी क्योंकि चुनाव प्रचार में विरोधियों के उनके खिलाफ अस्वीकार्य भाषा का इस्तेमाल किया जाया था। मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया था। उनके अलावा किसी को और स्वीकार कर का मेरा कोई इरादा नहीं था। इस बारे में आगे लिखते हैं कि सबसे पहले सोनिया जी ने भी मुझसे बातचीत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं डॉक्टर सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लूं। मैंने इनकार कर दिया। इसके बाद डॉक्टर सिंह के साथ मेरे आवास पर आई और मुझसे कारण जानना चाहा। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजी किया कि मुझसे आग्रह करें कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लूं। मैं दुविधा में था। एक ओर तो मैं उन्हें नई प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था, दूसरी ओर मैं उनका आग्रह ठुकरा नहीं सकता था जो कष्ट उठाकर डॉक्टर सिंह के साथ मेरे घर तक आई थी। आखिरकार मैं नरम पड़ा और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। ये कहानी थी लालू प्रसाद के जीवन की आधारित। आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं।